नमस्कार, जियो हेल्थ न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। शहर में बिक रही 75 माइक्रोन से पतली पॉलिथीन पर 1 जुलाई से प्रतिबंध पर संशय। पहली बार इंडियन डेंटल एसोसिएशन इटारसी के तत्वावधान में स्थानीय प्लैटिनम रिजॉर्ट में 1 दिवसीय राष्ट्रीय सीडीआई कार्यशाला का आयोजन। निर्धारित समय के अनुसार दिखाई दी मानसून की सक्रियता। हरी फसल एक दिन में ही जाती है सूख, किसान दूसरे दिन कटाई कर ले जाते हैं घर। आखिर जहरीली मूंग का जिम्मेदार कौन? और एक ही मकान में रह रहे देवर देवरानी और जेठ जेठानी में आपस में मारपीट। अब खबरें विस्तार से। एक और तो जहां देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर आगामी 1 जुलाई से बैन लगाने की बात कही गई है, लेकिन यह अभी संभव होता दिखाई नहीं दे रहा। एक और तो चुनावी माहौल के चलते पूरे प्रदेश में प्रशासनिक अमला चुनावी तैयारियों में और मतदान कराने में व्यस्त है। ऐसे में 1 जुलाई से पॉलिथीन के प्रतिबंध की बात करना जल्दबाजी होगी। हालांकि शहर के अनेक दुकानदारों ने पॉलिथीन का काम लगभग समेट सा लिया है, फिर भी शहर के फल सब्जी बाजार के साथ ही अनेक किराना दुकानों पर यह प्रतिबंधित पॉलिथीन अभी भी धड़ल्ले से इस्तेमाल होते देखी जा सकती है। हालांकि पॉलिथीन के उपयोग का पूरा कसूरवार दुकानदार को ही ठहराया जाए तो यह उनके साथ नाइंसाफी है। वर्तमान में उपभोक्ता भी इस पॉलिथीन के उपयोग के लिए उतना ही दोषी है जितना दुकानदार। नियमानुसार ग्राहक जब बाजार में खरीदारी करने जाता है तो वह घर से खाली हाथ ही निकल पड़ता है। उसे पूरी उम्मीद रहती है कि उसे सामग्री के साथ पॉलिथीन अवश्य मिल जाएगी। अगर उपभोक्ता घर से सामग्री खरीदने थैला लेकर निकले तो निश्चित ही पॉलिथीन पर अपने आप ही प्रतिबंध लग जाएगा। बीते दिनों की बात की जाए तो शहर में प्रतिदिन विभिन्न साइजों की पॉलिथीन की बिक्री 50 से 75 किलो रहती थी। हालांकि समय समय पर एसडीएम एवं नगर पालिका सीएमओ द्वारा प्रशासनिक अमले के साथ प्रतिबंधित पॉलिथीन विक्रेताओं के खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही भी की जा चुकी है। बावजूद इसके शहर में पॉलिथीन पर पूर्णतः प्रतिबंध अभी तक नहीं लग सका है। शहर में 75 माइक्रोन से पतली पॉलिथीन का इस्तेमाल हो रहा है और यह पॉलिथीन शहर में बसों एवं विभिन्न ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से पहुंच रही है। विभिन्न अवसरों पर एवं नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से नगर पालिका द्वारा उपभोक्ताओं को समझाइश भी दी जाती रही है। सरकार द्वारा पॉलिथीन पर प्रतिबंध की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन व्यापारी अभी भी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि अभी तक पॉलिथीन के दामों के बराबर इसका कोई विकल्प नहीं बताया गया है। हालांकि हमारे द्वारा पिछले कुछ दिनों से पॉलिथीन की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है और पीछे व्यापारियों एवं फैक्ट्रियों से भी यह पॉलिथीन थोक में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। यह कहना है भोला प्लास्टिक के बंटी शिवनानी का। वहीं जय हिंद प्लास्टिक से बबलू मेघानी कहते हैं कि सरकार द्वारा 1 जुलाई से पॉलिथीन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की घोषणा तो की गई है, जिसके चलते इसका निर्माण देश भर में बंद हो गया है। अनेक फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। वर्तमान में पॉलिथीन के विकल्प के रूप में हमारे द्वारा कपड़े के थैले एवं उच्च क्वालिटी के लिफाफों का विक्रय किया जा रहा है। अगर कोई दुकानदार चोरी छुपे प्रतिबंधित पॉलिथीन बेच रहा है तो यह गलत है। आगामी 18 जून को नर्मदापुरम जिले में पहली बार आईडीए अर्थात इंडियन डेंटल एसोसिएशन इटारसी के तत्वावधान में स्थानीय प्लैटिनम रिजॉर्ट में 1 दिवसीय राष्ट्रीय डीसीई कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नर्मदापुरम सहित देश विदेश के एक से बढ़कर एक दंत चिकित्सक ऑनलाइन शामिल होंगे। इंडियन डेंटल एसोसिएशन इटारसी के अध्यक्ष डॉक्टर एससी अग्रवाल और सचिव डॉक्टर अंशुल दीवान ने संयुक्त रूप से बयान जारी करते हुए बताया कि डीसीई कंटिन्यू डेंटल एजुकेशन अर्थात सतत दंत शिक्षा वर्कशॉप अब से पहले महानगरों में ही हुआ करती थी, जिसमें दंत चिकित्सा के क्षेत्र में होने वाले नव अन्वेषण और उपचार सहित नव उपकरण और दवाइयों की जानकारी से अवगत कराया जाता है और फिर इसका सीधा लाभ मरीजों को मिलता है, क्योंकि रोजाना नए अपडेट इस संबंध में सामने आते हैं। अब जबकि स्थानीय स्तर पर यह वर्कशॉप इटारसी में आईडीए के माध्यम से हो रही है, तो हमारे नर्मदापुरम में दंत चिकित्सक भी अपडेट होकर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद दंत मरीजों का बेहतर उपचार कर सकेंगे। आपको बता दें कि पिछले माह शहर में आईडीए का नवगठन हुआ है, जिसने विश्व तंबाकू दिवस पर निःशुल्क दंत परीक्षण शिविर और रैली का आयोजन किया था, जिसमें स्थानीय दंत मरीजों को सीधा लाभ मिला था। आईडीए के सचिव डॉक्टर अंशुल दीवान ने बताया कि आईडीए वर्ष भर ऐसी ही अन्य गतिविधियों का आयोजन करता रहेगा, जिसका सीधा लाभ निःशुल्क रूप से स्थानीय दंत मरीजों को मिलता रहेगा। अभी जिस प्रकार से हम अपने कैंप आयोजित कर रहे हैं उसके
कारण आम आदमी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये पहली बार है जो इटारसी और होशंगाबाद जैसे शहरों में इंडियन डेंटल एसोसिएशन का गठन किया गया है। पहले ये इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन इटारसी होशंगाबाद में नहीं रहता था। अब ये एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा, जिससे हर एक महीने में एक कैंप आयोजित किया जाएगा, जिससे जनता को बहुत 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 फायदा मिलेगा। और सीडी प्रोग्राम, जिसको कहते हैं कंटिन्यूइंग डेंटल एजुकेशन, मतलब जिससे डॉक्टर सीखता है, उससे जितना डॉक्टर सीखेगा उतना ही बेनिफिट उसके पेशेंट्स को होगा। तो जो अभी चीज़ें आती हैं, हर 10 दिन 12 दिन 15 दिन में अपडेशन होता है, अपडेट होती हैं चीज़ें, कोई नई ट्रेंड्स आ जाते हैं कि नहीं अब पहले दांत निकालना है, फिर रूट कैनाल हुआ, अब सिंगल सेटिंग रूट कैनाल हो गया, फिर एक दिन में रूट कैनाल प्लस कैप हो गया। तो ये चीज़ें अपग्रेड होती जा रही हैं धीरे धीरे। जिस प्रकार से अपग्रेड हो रही है, वो अपग्रेड हमको भी रहना पड़ेगा। और ये होने के लिए सीडी प्रोग्राम पहले भी आयोजित किए जाते थे, लेकिन ये भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर जैसे शहरों में होते थे। अभी सीडी प्रोग्राम हमारे लोकल ब्रांच इटारसी में भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे जमीनी स्तर पर पेशेंट को बहुत फायदा होगा। अब हमारा जो अगला कदम जो रहेगा वो ये है कि एक सीडीई करने प्रोग्राम करने वाले हैं इसी महीने की 18 तारीख को इटारसी में ही होगा वो, जिसमें इटारसी और होशंगाबाद दोनों ही ब्रांच कंबाइन रूप से मिलकर ये सीडी प्रोग्राम रख रहे हैं। और उसमें जो है कुछ परमानेंट पोस्टियर रेस्टोरेशन करके एक टॉपिक है, मतलब ये कि फीलिंग्स वगैरह कैसे दी जाती है, ये टॉपिक रहेगा। बाकी उससे जो ये है कि हम लोगों को थोड़ा सा अपडेट होने को तो मिलेगा। अपडेट होते हैं तो इसका फ़ायदा हम लोग अपने पेशेंट्स को दे पाते हैं। तो इस रूप में जो है बीच बीच में हम लोग को ये गतिविधियाँ जारी रखनी पड़ेंगी, ताकि अपडेट होता रहे और उसका कुछ ना कुछ हम लोगों के खुद का अपना सीखने का उसमें के हिसाब से, और दूसरा उसको अपने पेशेंट्स को ट्रांसफ़र करने के हिसाब से ये स्टेप लिया। राष्ट्रव्यापी पेट्रोल डीजल संकट का असर अब इटारसी में भी देखने लगा है। शहर के भीतर स्थित 8 पंपों में 4 आईओसी के हैं, जहां पेट्रोल डीजल उपलब्ध हैं। वहीं बताया जा रहा है कि अन्य 4 पंप, जिसमें 2 एचपी और भारत पेट्रोलियम कंपनी के हैं, में कुछ दिनों का ही स्टॉक बचे होने की जानकारी मिल रही है। वहीं जिले के ट्रक ट्रांसपोर्टर माल पहुंचाने को लेकर चिंतित हैं। खेड़ा स्थित आईओसी के पंप संचालक अशोक अग्रवाल ने बताया कि पेट्रोल डीजल संकट की मुख्य वजह रूस यूक्रेन युद्ध है। भारत कंपनी और एचपी विदेशों से पेट्रोल डीजल आयात करती है। चूंकि वहां उत्पादन बंद होने पर सप्लाई होने के बाद इन दोनों कंपनियों ने अपने पेट्रोल पंपों में सप्लाई 40% कम कर दी है। इस कारण पेट्रोल डीजल संकट पैदा हो गया है। दूसरी ओर इंडियन ऑयल खुद भारत में ये दोनों तैयार करती है, इसलिए उनके पंपों पर फिलहाल कमी नहीं है। श्री अग्रवाल ने बताया कि पेट्रोल डीजल की किल्लत के कारण लोगों को भटकना पड़ रहा है। पंचायत, नगर निकाय चुनाव और मूंग की कटाई के साथ ही बिकवाली चल रही है, इससे ईंधन की खपत बढ़ गई है। दूसरी ओर मंगलवार को कुछ तेल कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। कंपनियों का तर्क है कि जिन्हें डीजल में 23 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल में 16 रुपये प्रति लीटर का घाटा हो रहा है। श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार को इस ओर तत्काल ध्यान देना चाहिए, अन्यथा भारी समस्या आ सकती है। वहीं इस संबंध में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कमी की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। हम शहर के सभी तेल कंपनियों और पंप संचालकों से संपर्क बनाए रखे हैं, हालात पर नजर रखे हुए हैं, प्रयास करेंगे कि शहर में पेट्रोल डीजल का संकट न आए। बीते एक सप्ताह से बादलों की जमावट के साथ हल्की बूंदाबांदी होने के बाद आखिरकार 15 जून बुधवार का निर्धारित समय तिथि के अनुसार मानसून की सक्रियता देखी गई। शाम को करीब 5 बजे तेज बौछार के साथ बारिश शुरू हुई, जो कि करीब आधे घंटे से अधिक समय तक रिमझिम रूप में होती रही। इसके साथ ही प्री मानसून ने आमद दे दी है। अभी पूरी तरह से मानसून को सक्रिय होने में एक सप्ताह से अधिक का समय लग सकता है, क्योंकि तेज हवाओं के दौर के साथ आसमान पर बादलों की जमावट होने पर ही मानसून सक्रिय होंगे और जून माह के दूसरे पखवाड़े के आखिर समय तक पूरी तरह से मानसून सक्रिय होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग की संभावित जानकारी के अनुसार गरज चमक, तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अलर्ट में नर्मदापुरम संभाग में भी मानसून सक्रिय होने के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि शाम के समय कुछ देर की बारिश ने रुकने के बाद वातावरण में उमस से भरा वातावरण उत्पन्न कर दिया, जिससे शहरवासी खासे हलाकान दिखाई दिए।
इस प्रकार का वातावरण दूसरे पखवाड़े में जून माह के आखिर तक रहने की संभावना है, क्योंकि जब तक 8-10 दिन की नियमित बारिश नहीं हो तब तक मौसम में ठंडक नहीं होती है। पूरे प्रदेश सहित नर्मदापुरम जिले में गेहूं फसल कटाई के बाद लाखों हेक्टेयर भूमि पर मूंग की फसल की पैदावार किसानों द्वारा की जा रही है। मूंग की फसल 55 दिन की होती है, साथ ही 60 दिन होते होते मानसूनी बरसात का खतरा बना रहता है। इसलिए किसान शीघ्रता से मूंग की फसल की सुरक्षित पैदावार के लिए प्रचलित भाषा में सफाया नामक दवा का प्रयोग करता है, जिससे हरी फसल एक दिन में ही सूख जाती है। किसान दूसरे दिन कटाई कर फसल को घर ले जाता है। इसके मानव जीवन पर लंबे समय तक प्रयोग करते रहने से निम्न खतरे बने रहेंगे, जैसे किडनी की विफलता, दिल एवं गुर्दे की विफलता, साथ ही खाना निगलने वाली ट्यूब की विफलता आदि। साथ ही किसान मूंग कटाई के बाद उस कचरे में आग लगाकर खेत साफ करता है, जिससे जहरीला धुआं हम सबको मिल रहा है। उक्त मूंग के कचरे की आग गेहूं की नरवाई की आग से ज्यादा खतरनाक साबित होगी। उक्त संबंध में ग्राम सुपरली के समाज सेवी योगेंद्र सिंह सोलंकी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विभिन्न फोटो सहित पत्र मेल किया है, ताकि समय रहते इस संबंध में कुछ उपाय निकल सके। वक्त है छोटे ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, नर्सरी टू 8th इंग्लिश मीडियम स्कूल, affiliated by ICSE, behind Budi Mata Mandir, Malviganj, Itarsi. Admissions open from nursery to 8th. Office time morning 9 to 2 o'clock. इटारसी का एकमात्र ICSE से affiliated स्कूल। तुरंत संपर्क करें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशंस कराएं। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, मालवीगंज, इटारसी। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, बिहाइंड बूढ़ी माता मंदिर, मालवीगंज, इटारसी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ
एक ही बार आता है ना? जीनियस प्लैनेट सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द फर्स्ट स्टेप टू फ्यूचर। हम भविष्य बनाते हैं। नर्सरी टू 12th मैथ्स, बायो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, स्मार्ट क्लासेस, विशाल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट प्रशिक्षण, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, आकर्षक एवं सुसज्जित स्कूल भवन, विशाल खेल मैदान एवं सुरक्षित वातावरण, संपूर्ण स्कूल भवन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, इंडोर एवं आउटडोर गेम। स्कूल ऐप में उपलब्ध फ्री इंग्लिश स्किल सुविधा का लाभ लें। ऐप के माध्यम से होमवर्क एवं ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डायनामिक टीम वर्क, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग, एडवांस्ड प्रोग्राम। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए अलग से आकर्षक भवन, बच्चों के अनुरूप फर्नीचर, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। एडमिशंस ओपन। कोविड-19 के कारण एडमिशन फीस में 100% तक की छूट। जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यास बाईपास रोड पर एकमात्र सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल। न्यास बाईपास रोड, सोना सावरी, इटारसी। संपर्क करें 9425040799, 6261403762। आ गया। अरे भाई क्या आ गया? आपके शहर इटारसी में आ गया इटारसी उत्सव मेला 2022। जी हाँ, इटारसी उत्सव मेला जो कि लाल ग्राउंड, सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास आ चुका है। आपके शहर इटारसी में 3 साल के बाद एक बार फिर जिले का सबसे बड़ा मेला इटारसी उत्सव मेला। इटारसी उत्सव मेला लाल ग्राउंड, सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास इटारसी जिले में पहली बार। मेले का मुख्य आकर्षण होगा लंदन ब्रिज गेट। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगी मुंबई की मशहूर ज्वेलरी, दिल्ली की घर संसार सेल, जयपुरी कंगन, सफर बैग, लेडीज पर्स, बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौने। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगे भरपूर स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल, जैसे कि बॉम्बे की मशहूर भेल, बड़ा पाव, पंजाबी छोले भटूरे, जयपुर की मटका कुल्फी, चाउमीन, डोसा, सॉफ्टी, आइसक्रीम, मसाला पॉपकॉर्न, कुल्फी और बनारसी पान। तो याद रखें, इटारसी उत्सव मेले में पार्किंग की भरपूर उत्तम व्यवस्था है। तो आइए और अपने परिवार को साथ लाइए। इटारसी उत्सव मेला सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास, लाल ग्राउंड, इटारसी। MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children.
At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आगामी 6 जुलाई को शहर में होने जा रहे नगरपालिका परिषद के चुनाव में पार्षद पद के लिए विभिन्न वार्डों से 20 लोगों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। भाजपा, कांग्रेस सहित निर्दलीयों ने भी अपने नामांकन जमा किए। अनेक लोगों ने तहसील कार्यालय से नामांकन पत्र प्राप्त किए हैं। हालांकि अभी फॉर्म जमा कराने के 3 दिन और बाकी हैं। इन 3 दिनों में बड़ी संख्या में दावेदारों द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं बुधवार देर रात या गुरुवार तक दोनों ही प्रमुख पार्टी भाजपा और कांग्रेस द्वारा अपने प्रत्याशियों की अधिकृत सूची जारी कर दी जाएगी। बुधवार को विभिन्न वार्डों से नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिसमें वार्ड क्रमांक 12 और 14 से पति पत्नी ने नामांकन दाखिल किए हैं। इसके अलावा वार्ड 2 से निर्दलीय अरविंद कुणाल पासवान, वार्ड 3 से भाजपा की ओर से अतुल शुक्ला, वार्ड 10 भाजपा से समीना सिद्दीकी, वार्ड 11 कांग्रेस से सिद्दीक कुरैशी और अमलकांत बाबू भाई, वार्ड 12 से कांग्रेस के रजनीकांत सोनकर एवं उनकी पत्नी अनीता सोनकर ने नामांकन दाखिल किया है। वार्ड 14 में कांग्रेस से संध्या अनिल वस्तवार एवं अनिल वस्तवार, निर्दलीय के रूप में इसी वार्ड से मनोज राजवंशी, वार्ड 17 कांग्रेस से मीना साहू, वार्ड 22 कांग्रेस से प्रीति यादव, वार्ड 25 भाजपा से महेंद्र साहू, कमलेश गौर एवं कांग्रेस से हरिकिशोर पटेल, वार्ड 26 कांग्रेस से यूनुस पठान, वार्ड 27 कांग्रेस से सीमा भदौरिया, वार्ड 28 निर्दलीय हेमा दुबे, वार्ड 29 भाजपा से ज्योति मालूनिया, वार्ड 30 गोपाल राजपूत ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। गांधीनगर में एक ही मकान में रह रहे देवर देवरानी और जेठ जेठानी में मारपीट हो गई। मामला इटारसी थाने तक जा पहुंचा। मामले की जांच कर रहे एएसआई अनिल ठाकुर ने बताया कि जेठानी सपना कर्क पति रितेश कर्क 25 वर्ष गांधीनगर निवासी ने इटारसी थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि मैं ससुर के मकान में ऊपर रहती हूँ, नीचे के मकान में देवर रहता है। कल दोपहर को गोद भराई का कार्यक्रम था, जिसमें देवर और देवरानी को नहीं बुलाया, तो इसी बात को लेकर उन्होंने गाली गलौज कर हमारे साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इटारसी पुलिस ने देवर सूरज उर्फ हितेश कर्क के खिलाफ गाली गलौज और मारपीट का मामला दर्ज कराया है। वहीं हितेश ने भी थाने में पहुंचकर भाई रितेश के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। रितेश ने बताया कि भाई ने रात को काम से घर आते समय कहा कि यह मकान छोटा पड़ रहा है, अलग से किराए से मकान ले लो। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और मारपीट की हो गई। इटारसी पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। रेलवे जंक्शन पर आए दिनों अवैध वेंडरिंग के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे एक मामला बुधवार को देखने को मिला। जंक्शन पर अवैध वेंडरिंग को रोकने लगातार कमर्शियल विभाग, स्टेशन प्रबंधक एवं आरपीएफ द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार दोपहर को डीसीआई विकास कुमार, स्टेशन प्रबंधक देवेंद्र सिंह चौहान एवं आरपीएफ के आरक्षक योगेश द्वारा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर निरीक्षण किया गया।
इसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 2 एवं 3 से 2 अवैध वेंडरों को पकड़ा गया। जब जांच पड़ताल की गई तो दोनों ही वेंडर के पास वैध पास और मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिले, जिसके बाद स्टेशन प्रबंधक एवं DCI ने दोनों अवैध वेंडरों को RPF के हवाले कर दिया। नगरीय निकाय चुनाव के पूर्व जियो हेल्थ न्यूज़ द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में पहुंचकर वर्ष 2014 में हुए नगरपालिका के चुनाव में जीते हुए पार्षद द्वारा किए गए विकास कार्यों के संबंध में मतदाताओं से चर्चा की। उनके जनप्रतिनिधि के बारे में जानकारी ली जा रही है। जियो हेल्थ न्यूज़ की टीम बुधवार को वार्ड क्रमांक 1 और 4 में पहुंची। पहले बात करते हैं वार्ड क्रमांक 1 की। यहां कांग्रेस से शांत स्वभाव की निवर्तमान पार्षद श्रीमती शशि चौहान ने भाजपा के प्रत्याशी भारती मालवी को 250 मतों से पराजित किया था। वार्ड क्रमांक 1 जयप्रकाश नगर इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। वार्ड में लगभग 1900 मतदाता हैं। निवर्तमान पार्षद श्रीमती चौहान पहली बार चुनाव जीती। उनसे पूर्व कांग्रेस से 2 बार उनकी सास एवं 1 बार पति नरेश चौहान पार्षद रहकर वार्ड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वार्डवासी आरती रघुवंशी ने बताया कि वार्ड सड़क, बिजली, पानी की सुविधाएं पार्षद के कार्यकाल में मिली हैं। गर्मी में टैंकर से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। एक अन्य वार्डवासी अशोक मालवीय का कहना रहा है कि पूरे 5 साल में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ। पानी की समस्या लंबे समय से बरकरार है। अशोक मालवी जी बताएं, वर्तमान में पार्षद कौन है आपके यहाँ? तो मैडम है उनकी, नरेश चौहान की। उनका कार्यकाल कैसा रहा? बाद में क्या विकास कार्य हुए आपके हिसाब से, क्या लगता है? विकास कार्यक्रम तो कुछ भी नहीं हुआ साहब, जो बनना था वो कुछ भी नहीं हो पाया। ये मोहल्ले की स्थिति ऐसी है, पूरे घर निकल नहीं सकता आदमी, नाली है नहीं, रोड है नहीं बराबर, आदमी दिक्कत होती। बाई चांस मोहल्ले में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं घुस सकती। पेयजल की क्या व्यवस्था है? पेयजल भी ऐसा ही है, पेयजल भी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिल पा रहे हैं। पानी मिल रहा है, अभी टैंकर चल रहा है जब पानी मिल रहा है। क्या नाम है आपका? आरती रघुवंशी। कौन सा नंबर वार्ड है ये? वार्ड नंबर 1। कौन सा मोहल्ला है? वार्ड नंबर 1 है वो जयप्रकाश नगर। जी, अच्छा मैडम आप ये बताइए कि वार्ड नंबर 1 के आप मतदाता हैं। यहाँ जो तत्कालीन पार्षद रहे हैं कार्यकाल में, उनके क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? विकास तो बहुत कुछ हुए हैं सर, बोर हुए हैं, से पानी आने मिल गया और साफ़ सफाई भी अच्छी होती है। सड़कें और नालियाँ बनी हैं? हाँ है, साफ़ सफाई भी होती है। आप अपने पार्षद के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? निवर्तमान पार्षद श्रीमती शशि चौहान ने बताया कि लगभग 2 करोड़ की राशि से वार्ड में विकास कार्य हुए हैं, जिसमें एक बड़ा नाला 1 करोड़ की लागत से, वहीं 3 सीसी सड़क और 2 नालियां बनवाई गई हैं। इसके अलावा लगभग आधा दर्जन ट्यूबवेल खनन का कार्य हुआ है। आपका क्या नाम है? शशि चौहान। कौन सा नंबर वार्ड है ये? वार्ड नंबर 1 जयप्रकाश। आप कितने मतों से जीते थे? 250 मत। जी, अभी यहाँ मतदाता की संख्या कितनी है? 1900 करीब। जी, यहाँ पर आपके कार्यकाल में कितने राशि से विकास कार्य हो चुके हैं? 2 करोड़। क्या क्या विकास कार्य हुए हैं बताएं कुछ? पानी, ट्यूबवेल भी हुए, नाला भी, रोड भी ऐसे हुए। और जो ट्यूबवेल करा उनमें पानी नहीं निकला, वो क्या करा। उपविजेता रही भाजपा प्रत्याशी भारती मालवीय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वार्ड में पार्षद द्वारा कोई कार्य नहीं कराए हैं। पानी की समस्या बनी हुई है, केवल बस स्टैंड का काम हो रहा है। वार्ड 1 में भाजपा से संभावित दावेदारों में लखनपुरी गोस्वामी और ब्रजमोहन चौधरी एवं कांग्रेस से दिलीप गोस्वामी का नाम सामने आ रहा है। मेरा नाम भारती मालवी है। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 1। आप किस पार्टी से प्रत्याशी थे आप? मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी। अच्छा, उस समय में जो पार्षद थे उन्होंने क्या वादे किए थे और वो पूरे हुए हैं क्या? और वादे तो करते हैं लेकिन पूरे काम होते हैं, कोई काम नहीं हो यहाँ पर। तो बस अभी ये बस स्टैंड का काम हो रहा है अभी फिलहाल में, और कुछ काम नहीं हुआ इधर। क्या होना था आपके हिसाब से? मोहल्ले में क्या व्यवस्था होना था जो नहीं? पानी की व्यवस्था होना था। पानी बहुत कमी है, पानी की है वार्ड नंबर 1 में बस, और ज़्यादा कुछ तो काम नहीं है, पर पानी की ज़्यादा कमी है यहाँ पर। इसके पश्चात अब हम बात करते हैं वार्ड क्रमांक 4 राजेंद्रपुरा की। इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में इस वार्ड को अनारक्षित रखा गया है। दूसरी बार वार्ड क्रमांक 4 के भाजपा से पार्षद बनी श्रीमती भागेश्वरी शिवकिशोर रावत ने वर्ष 2014 के चुनाव के मुकाबले में कांग्रेस से रानू अखिलेश पटेल को 377 मतों से पराजित कर
वार्ड पार्षद के रूप में प्रतिनिधित्व किया। लगभग 2500 मतदाताओं के वार्ड में भाजपा नेता शिव किशोर रावत की गहरी पकड़ है। पिछले 2 वार्ड से पार्षद रह चुकी श्रीमती भागेश्वरी रावत ने वार्ड में अनेक विकास कार्य कराए हैं। पान दुकान संचालक ललित मालवीय ने बताया कि प्रतिदिन की परेशानियों को लेकर जब भी हम अपने पार्षद के घर जाते हैं वह हमारी समस्या का हल कराती हैं। नगरपालिका से सेवानिवृत्त लीलाधर मनवारे बताते हैं कि वार्ड में नाली, सड़क सहित समस्त मूलभूत सुविधाएं निवर्तमान पार्षद ने उपलब्ध कराई हैं। निवर्तमान पार्षद श्रीमती भागेश्वरी रावत ने बताया कि सरदार पटेल स्कूल का वर्क ऑर्डर हो चुका है। 5.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे बनेंगे। इसके अलावा क्षेत्र में एक बड़े नाले का निर्माण 78 लाख की लागत से कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी समय में 2 वार्डों को जोड़ने वाले नाले पर एक रपटा बनाया जाएगा जिससे आवागमन सुलभ हो जाए। मान मैं वार्ड क्रमांक 4 राजनपुरा से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। वार्ड में तो नाले का नदी के ऊपर एक रपटा का निर्माण होना है, जिससे किसानों का आवागमन बाधित हो रहा है। ट्रैक्टर कोई भी इम्प्लीमेंट लगा के निकलना मुश्किल होता है, तो वो रपटे की पहली प्राथमिकता रहेगी। और दूसरा एक नाला, जो बड़ा नाला है, बस्ती से जोड़ दिया था लाकर यहाँ पर, बहुत दिक्कत होती थी यहाँ के रहवासियों को। तो वो नाले का निर्माण भी 78 लाख की लागत से मुख्यमंत्री संरचना में चालू हो गया। पिछले कार्यकाल में 3 पानी की दिक्कत थी गोड़ी मोहल्ले में, कावड़ मोहल्ले में और देवल मंदिर के पास, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो यहाँ पर 3 ट्यूबवेल कराए हैं सांसद निधि से और 1 ट्यूबवेल नगर पालिका निधि से। नाली है तो लगभग टोटल वार्ड में बन चुकी, 1-2 नाली रह गई है, नहीं तो टोटल वार्ड में नाली बन चुकी है। चुनाव जनता, मेरा चुनाव जब भी जितने भी लड़े हैं वार्ड की जनता ही लड़ती है। मैं तो केवल निवेदन करने जाता हूँ एक बार, बाकी मेरे वार्ड की जनता ही मेरे चुनाव लड़ती है। उप विजेता रही कांग्रेस की रानू पटेल ने बताया कि वार्ड क्षेत्र में पेयजल का स्थायी हल नहीं किया गया है। देवल मंदिर के आसपास काफी तादाद में पानी भरा जाता है, निकासी की व्यवस्था नहीं है, बल्कि नाला वहां लाकर छोड़ा गया है। पाइपलाइन लीकेज है, खेड़ापति नाला बनना चाहिए था, नहीं बन सका। इस बार कांग्रेस से अवध पांडे प्रबल दावेदार हैं। हालांकि वह पिछला चुनाव भाजपा के महेंद्र चौधरी से हार गए थे। इस चुनाव में निर्दलीय रमेश सिंह चौधरी दूसरे स्थान पर रहे थे। अवध पांडे को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा था। वहीं वार्ड नंबर 4 की निवर्तमान पार्षद श्रीमती भागेश्वरी रावत के पति शिव किशोर रावत को भाजपा से इस बार चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। शहर में बिक रही 75 माइक्रोन से पतली पॉलिथीन पर 1 जुलाई से प्रतिबंध पर संशय। पहली बार इंडियन डेंटल एसोसिएशन इटारसी के तत्वावधान में स्थानीय प्लेटिनम रिजॉर्ट में 1 दिवसीय राष्ट्रीय सीडीआई कार्यशाला का आयोजन। निर्धारित समय के अनुसार दिखाई दी मानसून की सक्रियता। हरी फसल एक दिन में ही जाती है सूख, किसान दूसरे दिन कटाई कर ले जाते हैं घर। आखिर जहरीली मूंग का जिम्मेदार कौन? और एक ही मकान में रह रहे देवर देवरानी और जेठ जेठानी में आपस में मारपीट। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।